मेरी ये वीडियो अगर आपके सामने आई है और इससे रिलेटेड आपका भी इशू है तो समझें कि ये एक इशारा है, क्योंकि आपकी फीड में कोई और वीडियो भी आ सकती थी। अगर आपका भी मसला इस वीडियो में बताए गए टॉपिक से है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, हो सकता है कि आपकी कोई हेल्प हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार एक ही दुआ का ख्याल आना बार बार क्यों आता है, जबकि हम तो उस दुआ को स्किप करना चाहते हैं, नहीं भी मांगना चाहते, क्योंकि हम थक गए हैं ना 5-10 साल 15 साल से मांगते हुए, और वो दुआ अभी तक कबूल भी नहीं हुई। फिर भी हमारे जहन से वो दुआ नहीं निकलती। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई साइन है, या इसमें वक्त क्यों लग रहा है, और क्या अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो दुआ हम मांगते रहें और हमारी ये दुआ वाकई कबूल होगी? कुछ इस तरीके के सवाल और थॉट्स आप सबके माइंड में आते हैं, और मेरे भी माइंड में आते हैं, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करूंगी इससे रिलेटेड, और इंशाल्लाह आज तफसील से हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो बहुत ही प्यार से मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, और मैं कुछ वीडियोस में उनके लिए दुआ नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि आप ही प्लीज़ हमारे लिए दुआ करवाएं, और वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका यकीन है कि अगर बहुत सारे लोग उनके लिए दुआ करेंगे तो शायद उनकी दुआ कबूल हो जाए। तो देखें, अगर हम किसी के लिए दुआ करके उन दुआओं पर आमीन कह दें, मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 40 आमीन कहें या 50 आमीन कहें, मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी दुआओं में उनकी दुआएं भी शामिल कर लें तो अल्लाह ताला आपकी भी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं। तो जब भी आप नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अपने लिए दुआ करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, और ख़ासकर उन लोगों के लिए स्पेशल दुआ करें जो आपसे कहते हैं, जैसे अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हम सब के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारी इन दुआओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए दुआ करें। और आज की इस पहली दुआ है, ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम आपी, मेरा 7 जनवरी को एग्ज़ाम है, मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। आप रोज़ दुआ करवाएं मेरी आपी जान, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब को इबादत करने की तौफीक दे, इंशाल्लाह अल्लाह हम सब को कामयाब करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में आसानियाँ हों, और जो भी आप तैयारियाँ करें अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे, और जो भी आप चाहती हैं अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सेकंड दुआ है, ये लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपकी सारी वीडियोस में कमेंट करती हूँ दुआ के लिए, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवा दें औलाद के लिए, और मदीना पाक और खाने काबा की हाज़िरी नसीब हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको औलाद नरीना अता करें, औलाद रहमत अता करें। अल्लाह ताला आपको दोनों चीज़ों से नवाजें, बेटे से भी और बेटी से भी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ हों, आप कसरत से ना इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। और देखें, बहुत सारी दुआएं हैं, आप सूरह यूसुफ पढ़ें, सूरह मरियम पढ़ें, और आप सूरह बकरा को 41 डेज़ तक डेली पढ़ें। 41 डेज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम कोई 21 डेज़ और 41 डेज़ के लिए पढ़ते हैं ना चीज़, तो हमें ना उसकी कंसिस्टेंसी समझ में आती है, और हम कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक कमेंट ऐड करती हूँ, ये मेरे दूसरे चैनल पर आया है मुझे। ये कहते हैं कि सूरह बकरा मेरी लाइफ में बहुत सुकून है। सूरह बकरा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ख्वाहिशात होती हैं, ज़ुबान पे भी नहीं आती, अल्लाह पहले ही अता कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरह बकरा के अलावा मेरा एक भी दिन नहीं गुजरता, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सूरह बकरा की ना बहुत बड़ी फ़जीलत है, और जो सूरह बकरा को अपना मामूल बना लेता है ना, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पढूँ, और अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। बताने से और सुनने से और देखने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता करे। तो आप भी सूरह बकरा पढ़ें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशी ज़रूर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक बहुत ही प्यारी दुआ है, देखें प्लीज़ आप सब ने दुआ करनी है इनकी फूफो के लिए। ये लिखती हैं कि मेरा नाम नूरुल हुदा है, मेरी फूफो बीमार हैं, ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें, उनके लिए वीडियो में भी दुआ करवाएं, और वो बहुत यंग हैं, यानी कि अभी मतलब यंग एज में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी फूफो को सेहत दे, शिफा दे, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनके लिए आसानियाँ हो। प्लीज़ आप सब ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी फूफो को जल्द से जल्द ठीक कर दें। और नूर, आप ना यूट्यूब से सर्च करें, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, ठीक है ना। साथ में आप इलाज के साथ साथ उन्हें सूरह रहमान पढ़ पढ़ के उसका पानी पिलाएं, और अल्लाह से उनकी शिफा के लिए, उनको ठीक करने के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर हैं, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह के लिए तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है, हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि
आपने फरमाया कि दुआ सबसे अफ़ज़ल है और दुआ माँगना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए आप अल्लाह से माँगे, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि दुआ मांगो मुझसे नमाज़ों में और सब्र के साथ। अगर आप नमाज़ों में दुआ मांग रहे हैं और आपको सब्र भी है और आपको तवक्कुल भी है, तो बेफ़िक्र रहें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर ज़िंदगी में आपकी सिर्फ़ एक ही दुआ है और आप बार बार उसे मांगते हैं, आप भूलना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी वो दुआ जो है बार बार आपके जहन में आती है, आप अल्लाह से बार बार एक वही चीज़ मांग रहे हैं। जैसे अब किसी को कनाडा जाना है और वो बचपन से वही दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे कनाडा भेज दें, लेकिन उसका वो काम जो है थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा मुश्किल है लग रहा है, लेकिन दुआ का ख्याल नहीं जा रहा दिल से। तो मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और अगर आपको अल्लाह ताला दुआ मांगने की तौफीक दे रहा है और बार बार आप नमाज़ों में एक ही दुआ मांगे जा रहे हैं, बार बार एक ही दुआ का ख्याल आपके दिल में आता है, तो समझ जाएँ कि अल्लाह ताला आपको साइन दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आप दुआ दुआ माँगें। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि दुआ माँगो, सब्र के साथ माँगो और नमाज़ों में माँगो। तो इसलिए कभी भी 5 फ़र्ज़ नमाज़ आपने मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि बार-बार एक ही दुआ का ख़्याल आना और उस दुआ के लिए बार-बार हमें हमारा नमाज़ों में रोना, क्या बिल्कुल सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो दुआ है, जो वो हमारी ज़रूरत है, हमें यकीन है कि हमारा रब ही है जो हमारी इस दुआ को कबूल कर सकता है। इसीलिए हम नमाज़ों में अल्लाह के सामने रोते हैं। इसीलिए हम बार-बार अपने रब से वो चीज़ माँगते हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारा अल्लाह ही तो है जो हमें वो चीज़ अता कर सकता है। हमारा अल्लाह ही तो है जो हमारी परेशानियों को सुन सकता है। हमारा अल्लाह ही तो है जो हमारे इस मसले का हल निकाल सकता है। बार-बार एक दुआ का आना भी अल्लाह की तरफ से एक साइन है। और जितने भी लोग एक ही दुआ को अल्लाह ताला से बार-बार माँग रहे हैं, चाहे वो औलाद की दुआ हो, शादी की दुआ हो, घर के लिए दुआ हो, बिज़नेस के लिए दुआ हो, जॉब के लिए दुआ हो, किसी कंट्री में शिफ्ट होना है, किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है और आप बार-बार, बार-बार एक ही दुआ को अल्लाह ताला से माँगते हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक साइन होता है कि अल्लाह ताला आपकी उस दुआ पर कबूलियत की मोहर लगाना चाहते हैं। ये आपने अल्लाह ताला ने लगा दी है और बस उसका सही वक्त जो है अभी नहीं आया है। देखें, हमारा ना ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि हमें ना अल्लाह ताला की ताकत पर, अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार कमेंट्स करते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम इतने साल से दुआ मांग रहे हैं, आप ही हम क्या करें, हमें कंटिन्यू दुआ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब मैं उनसे कहती हूँ ना कि आप दुआ मत मांगे, रहने दें, आप कुछ और मांग लें इसकी जगह पे, फिर वो ये भी कहते हैं कि जब भी हम हाथ उठाते हैं तो हमारे दिल से यही दुआ निकलती है, क्यों हमारे दिल से इस दुआ का जो है फ़िक्र नहीं निकल रहा, यही दुआ हम क्यों माँगते हैं बार-बार। लेकिन आप ये तो सोचते ही नहीं कि आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। आपने खुद ही बता दिया कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा जो तवक्कुल है, हमारा जो यकीन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, बस यहीं आप गलती करते हैं। इसी वजह से आप लोगों की दुआएँ जो है वो कबूल नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल में ना शक आ जाता है कि क्या हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। जो इंसान ये कहता है ना कि मेरी दुआ 100% कबूल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा रब मुझे इस चीज़ से ज़रूर नवाज़ेगा, मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, चाहे आप वो किसी भी तरीके की कोई दुआ कर रहे हो। आपका शादी का मसला हो रहा है, औलाद का मसला हो रहा है, आपने कहीं बाहर जाना है, कहीं भी, तो फिर आप ना ये ना सोचें कि कभी भी कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। बीच में ही मैं आपको जो अभी स्क्रीन पे कलमा आया ना, आप ये ज़रूर पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी आपके दिमाग में वसवसे आएँ, जब भी आप अपने आप को परेशान महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा बेबस हो गए हैं और आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर आप ये वाला कलमा जो है 100 टाइम्स पढ़ लें। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आपके दिमाग में से ना सारे वसवसे चले जाएंगे, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपको लगे कि बस आप बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ा करें इंशाल्लाह। और देखें, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आ भी रही है ना, मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, आप किसी और से शेयर ना करें, आप अपने दिल में रखें और अपने दिल से दोबारा से कहें कि नहीं, जो ये वसवसा मेरे दिमाग में आ रहा है ना, ये तो शैतान मुझे भेज रहा है, मेरी दुआ तो ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि मेरा अल्लाह तो मुझे ज़रूर उस चीज़ से नवाज़ेगा जिस चीज़ के लिए उसने दुआओं के लिए तौफ़ीक दी है। तो कभी भी ना आप अपने दिमाग में ये चीज़ ना लेके आएँ कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि जिसके जिसके अंदर ना 100% तवक्कुल होता है अल्लाह ताला पर, सब्र होता है और वो नमाज़ों से उस चीज़ को माँग रहा है और बार-बार माँग रहा है ना, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला की तो कुदरत ये है कि इन्नल्लाहा
अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हमेशा कायम रहने वाला है, और बेशक वही हमारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, बेशक वही हमारी दुआओं को कबूल कर सकता है, और वही करने वाला है, क्योंकि हर चीज़ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का बस चलता है, हम कुछ भी नहीं हैं। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जब भी आप दुआ माँग रहे हैं, चाहे आप 1 दुआ माँग रहे हैं या 2 दुआ माँग रहे हैं, और बार-बार एक ही दुआ का ख़्याल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, कि आप बार-बार माँगे जा रहे हैं, तो समझें कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मैंने आपको कहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो सच बता रही हूँ, जब भी मुझे किसी दुआ का ख़्याल आने लगता है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे बार-बार मैं अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ, बार-बार अल्लाह ताला से माँगती हूँ, जो चीज़ बार-बार माँगती हूँ ना, तो अल्लाह ताला वो चीज़ देते भी हैं। चाहे आप उस चीज़ में मुझे 6 साल लग जाएँ, 8 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, कुछ महीने लग जाएँ, तो वक़्त तो लगता है। किसी की भी दुआ एकदम कबूल नहीं होती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला से कुछ माँगा और उन्हें एकदम मिल गया। लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए ना अपने अल्लाह से, तो अल्लाह के ऊपर ना 100% यकीन रखें, उस पे तवक्कुल करें, और सोचें कि जो देगा वही देगा, क्योंकि उसके सिवा कोई हमें ये चीज़ दे ही नहीं सकता। तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास हम सिर्फ़ सब्र करने की ताकत है, कि हम सब्र कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक़्त गुज़ार सकते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हम अल्लाह से माँग सकते हैं। तो कभी भी नाउम्मीद ना हुआ करें, कि अगर आपको एक ही दुआ, और फिर आप लोग खुद ही कहते हैं ना कि बार-बार एक ही दुआ की तौफ़ीक मिल रही है, बार-बार हम एक ही दुआ क्यों माँगे जा रहे हैं, हम इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना भी चाहते हैं। आप दुआ करते रहें, अगर आपको अल्लाह ताला ने वो चीज़ नहीं भी देनी हुई ना, तो अल्लाह ताला आपको उसकी जगह पे ऐसा सब्र अता करेंगे कि आपको उस इंसान की या उस चीज़ की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं लॉ करना चाहती थी, और मैं बचपन से मेरा ये ख्वाब था, बचपन से मैं सोचा करती थी। मेरे टीचर्स को भी पता था कि मैंने लॉ करनी है, और मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि ठीक है, कर लेना। लेकिन जब वक़्त ऐसा आया कि अब एडमिशन की बारी आई, जब मुझे पता चला कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मेरे बाबा एक साथ इतने सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और ना ही एक इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए भर सकते हैं। तो मैंने सब्र किया ना, मैंने अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, ना मैंने अपने पापा की कमियाँ निकाली कि आपने सेविंग नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वो पढ़ाई पढ़ो, जिसे तुम आसानी से पढ़ सकती हो, जिसमें आपको ट्यूशन की ज़रूरत ना हो। तो मैंने सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ये सोच कर कि फिर क्या हो गया, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे मैं कर लूँगी। लेकिन आगे भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा सब्र दे दिया ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने लॉ भी करनी थी, मैंने वकील भी बनना था, मेरा कोई ख्वाब भी था। अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेजुएशन के बीच में जॉब भी लग गई, और माशाल्लाह से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश के मैं लॉ करती, आज मैं लॉयर होती। हाँ, कभी-कभी बाद में ये महसूस ज़रूर हुआ है कि मैं एक डॉक्टर होती, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, उसकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं लोग, और सबसे बेस्ट मतलब आज के टाइम पे मुझे डॉक्टर लगते हैं। किसी भी तरीके से कह लें, फाइनेंशियल तरीके से कह लें, इज़्ज़त के मामले में कह लें, और एक पोजीशन के मामले में कह लें। तो अब दिमाग में ये बात आई, तो इसके लिए मैं तो अब दुआ नहीं कर सकती ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे दिमाग से अल्लाह ताला ने वो चीज़ भी निकाल दी ना, लॉ वाली, और अल्लाह ने कितना सब्र दिया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर वो चीज़ नहीं देते ना जो आप माँग रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला सब्र देते हैं, और आपको याद ही नहीं रहता कि आप अल्लाह ताला से कुछ माँग भी रहे थे। चाहे आपने 10 साल तक माँगा हो, तो इसलिए कभी भी अपनी दुआ मिस मत करें, आप दुआएँ माँगते रहें, और अल्लाह ताला देने वाला है, वो देगा।